अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यू एक्सलेंस में खुश आमदीद। आज MTH 301 में हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें है किसका टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है इसमें हम फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है f of x इज़ इक्वल टू 2x² - 1। ये फंक्शन है आपके पास, इसके लिए आपने f of -2 और f of t-4 और एक f of 1 है, वो भी आप f of 1 है, f of 4 है, वो भी आप कर लोगे। फ़िलहाल ये मैं 2 एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ। f of -2 है, इसमें ये इस x की जगह -2 आया हुआ है, तो इसमें जो फंक्शन में x है उसकी जगह भी आप -2 पुट कर दो, हो जाएगा -2 का स्क्वायर -1। -2 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 4 के, क्योंकि स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 4 8 -1 इज़ इक्वल टू 7। तो ये आपका f ऑफ -2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट f ऑफ t-4, इसमें x की जगह आपने t-4 पुट करना है, तो x की जगह t-4 का स्क्वायर -1। अब t-4 मतलब है a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 4 8 8t आ जाएगा, और ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इस 4 का भी स्क्वायर लिखते हैं, तो 2t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 32, और ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 8 2 16t -1, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर -16t, 32 -1 इज़ इक्वल टू +31 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा f ऑफ t-4 के लिए। अब ये जो आपने ऊपर फंक्शंस पढ़े हैं, इसकी अगर आप वैल्यूज़ निकालें तो ये किसी एक पॉइंट्स के लिए हैं। जैसे हमने -2 पुट किया था, t-4, ये एक पॉइंट्स हैं। अब अगर हम 2 वेरिएबल्स में चलते हैं, तो ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है x y x² y + 1। तो इसमें x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये वाली आपके पास y की वैल्यू है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये x की वैल्यू जो है वो x की जगह लगा देंगे 2 का स्क्वायर, और ये जो y की वैल्यू 1 है ये आपने y की जगह लगा देनी है। तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 1 4 + 1, ये वाला 1 एज इट इज़, 4 + 1 5। तो ये f ऑफ 2 1, इस तरह आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे। इसी तरह f ऑफ 1 - 3 है, इसमें x की वैल्यू 1 है, फिर 1 x की जगह 1 और y की जगह -3 आ जाएगा, और +1 एज इट इज़। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा, और इस होल का आंसर -2 आ जाएगा। तो ये इस फंक्शन की वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे। अब ये एक और वैल्यू निकाली हुई इन्होंने कहा है फाइंड करें f ऑफ a b, a - b, मतलब ये वाली जो है ये x की वैल्यू है, a - b ये वाली आपके पास y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह, इस x की जगह आपने पुट कर देना है a b का स्क्वायर, और y की जगह y की वैल्यू यहाँ पर a - b है, a - b पुट कर दिया, और +1 जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फ़िलहाल ये a - b एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे आगे +1 भी एज इट इज़। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a³ b स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर को -b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a² b³, और ये वाला +1 एज इट इज़। तो ये आपका दो वेरिएबल वाले फंक्शन x y के लिए ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू x प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई है। तो इसमें हमने इसके 4 पार्ट्स आपको गिवन है, मैं 2 पार्ट करवाऊंगा। एक पहले है बी पार्ट में f ऑफ t और t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो पुट कर देंगे x की जगह t प्लस क्यूब रूट, x की जगह t और y की जगह टी स्क्वायर पुट कर दिया, ये हो जाएगा t प्लस टी इंटू टी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, होल पावर हो जाएगी 3, और ये क्यूब रूट एज इट इज़। अब ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बच जाएगा
सिर्फ टी, तो टी प्लस टी इज़ इक्वल टू 2t आ जाएगा। तो ये आपके फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है एफ ऑफ 2y² 4y, आपका डी पार्ट है। तो इसके लिए हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें x की वैल्यू 2y² है और y की वैल्यू 4y पुट कर देंगे तो ये आता है x है पहले, तो x की जगह 2y² प्लस क्यूब रूट ऑफ x है 2y² और साथ y जो है वो y की वैल्यू यहाँ पर हम 4y लिखेंगे। तो 2y² इसको फ़िलहाल एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें 2 4s are 8 है और y² इंटू y का क्यूब हो जाएगा। अब 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो वो 2 का क्यूब अगर लिखूं तो वो क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं लिखूं ये क्यूब है और ये क्यूब रूट ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। ये ऐड नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर भी इसी तरह लिखा हुआ है। तो ये आपका एक और एग्जांपल हो गई। अब हम मूव कर रहे हैं फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर z की वैल्यू भी इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे z की वैल्यू भी लगेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है एग्जांपल f ऑफ x y c इज़ इक्वल टू x² y² z4। तो इसमें हमने वैल्यूज़ निकालनी है इसमें हमने वैल्यू निकालनी है f ऑफ x y z की। ये वैल्यूज़ अगर दी हों तो आपने कैसे फाइंड करनी है, इसको पहले लिख लें f ऑफ x t कोमा y t कोमा z t, इसको लिख लें। तो यहाँ पर x की जगह आप t क्यूब पुट कर दो, t क्यूब का स्क्वायर, और y की जगह आप t² पुट कर दो, t² का स्क्वायर, और ये z की जगह आप t पुट कर दो, तो ये t की पावर 4 आ जाएगी। मल्टीप्लाई यहाँ पे t की पावर 4। अब इन पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये पावर आ जाएगी 6, यहाँ पर पावर आ जाएगी 4 और यहाँ पे भी पावर आ जाएगी 4। पावर सबकी पावर ऐड कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 + 4 + 4, 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10, 10 + 4 इज़ इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर 3 वेरिएबल फंक्शन। एक और वैल्यू नेक्स्ट हम इस एग्जांपल में मूव कर रहे हैं gx/y/z वाली। तो पहले जो एग्जांपल्स हैं इससे वो उम्मीद है आप कर लोगे, इजी हैं, मुश्किल नहीं है। ये ज़रा थोड़ी डिफरेंट है इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। तो इसमें है gx/y/z आपको फंक्शन गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, w गिवन है। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है g u v w की। मतलब x की जगह u पुट करना है, x की जगह u वाला फंक्शन, y की जगह v वाला फंक्शन और z की जगह आपने w वाला फंक्शन पुट करना है। तो इसको करते हैं। इसको पहले आप थोड़ा ऐसे लिख दो, u ऑफ x y z कोमा v ऑफ x y z w x y z। तो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह आपका u आया हुआ है, तो u पहले तो z की जगह आप w x y z पुट करोगे, उसकी वैल्यू है आपके x y ओवर z। ये z था तो यहाँ पे z है, यहाँ पर अब w आया हुआ है तो यहाँ पे z की जगह हम w की वैल्यू पुट करेंगे। आगे है साइन x की जगह u आया हुआ है, यहाँ पर x की जगह u आया हुआ है तो हम x की जगह u की वैल्यू पुट करेंगे, x² z क्यूब। और नेक्स्ट है y आया हुआ है v की जगह, तो y की जगह हम v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू है p x y z। तो इसमें x y z एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर साइन ये x और ये x, p जो कि कांस्टेंट है ये शुरू में आ जाएगा, ये x और ये x क्यूब हो जाएगा, y अकेला है, y वैसे का वैसे ही, z क्यूब है और z है तो ये z की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, g ऑफ u v w की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। फंक्शन एफ ऑफ वन वेरिएबल एक्स इज़ अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर एफ ऑफ एक्स टू ईच पॉइंट एक्स इन सम सेट डी ऑफ द रियल लाइन। कि एक फंक्शन एफ ऑफ वन रियल नंबर एक रियल नंबर होगा तो वो एक रूल है, एक तरीक़ेकार है जिसमें हम क्या करते हैं, एक यूनिक रियल नंबर, सिर्फ एक फ़र्ज़ करें एक टू रियल नंबर है, वो किसी एक रियल नंबर एक पॉइंट एक्स पर असाइन करेगा सम सेट इन सम सेट डी आपके पास डोमेन होती है। डोमेन मतलब है आपका टोटल हिस्सा, जितने हिस्से में आप काम कर रहे हैं वो आपकी डोमेन होती है। डोमेन आपकी इसमें क्या होगी, रियल लाइन। इसको मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ कि आप एक रियल लाइन ड्रा करें और इस पर कोई फंक्शन फर्ज करें, मैं एक फ़ंक्शन लेता हूँ सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल का फंक्शन था तो उसके लिए वन वेरिएबल यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है 2x, एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है यूनिक रियल नंबर हम फ़र्ज़ करें मैं इसमें 5 पुट करता हूँ तो 2 5 एफ ऑफ 5 के आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका यही मतलब है इस पॉइंट का कि आपने एक यूनिक नंबर पुट किया तो आपके पास टू ईच पॉइंट एक्स इन, तो हर एक पॉइंट पर आपका कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि रियल लाइन पर आप उसे रिप्रेजेंट कर सकोगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 पे क्या आ रही है, 5 पे उसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो इस तरह हम इसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं इन नंबर लाइन, इन रियल लाइन। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में क्या होता है, फंक्शन एफ इन टू रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज़ अ रूल। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए हैं एक्स एंड वाई, डेट असाइंस यूनिक रियल नंबर एफ ऑफ एक्स वाई टू ईच पॉइंट एक्स वाई इन सम सेट डी ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो इसमें भी आपने अगर एग्जांपल के तौर पर समझो तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन लूँ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने x और y की कोई वैल्यू किसी डोमेन में से पुट कर दी। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर x की जगह 5 और y की जगह -2 पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29। तो आपके पास ये जो डेफिनेशन का हिस्सा है कि हर एक पॉइंट पे जो है वो यूनिक रियल नंबर एफ ऑफ एक्स वाई की एक वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू नहीं आ रही है, एक वैल्यू है। यूनिक का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, यूनिक वैल्यू एक वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो यूनिक आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। इसी तरह फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स है। थ्री वेरिएबल्स में क्या होता है, फंक्शन एफ इन थ्री रियल वेरिएबल्स एक्स वाई जी इज़ अ रूल डेट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर एफ ऑफ एक्स वाई जी टू ईच पॉइंट एक्स वाई जी इन सम सेट डी ऑफ 3D स्पेस। ये जो 2D होता है उसे हम प्लेन बोलते हैं, 3D में हम जब चले जाते हैं उसे हम स्पेस बोलते हैं, जैसे लेक्चर 1 में आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसमें भी एक्स वाई जी है, एक्स वाई जी तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसको हम पुट करें तो आपके पास एक यूनिक रियल नंबर आना चाहिए क्योंकि वो डेफिनेशन है। तो इसी तरह जैसे हम 2D में या टू वेरिएबल्स में पढ़ा है, इसी हम थ्री वेरिएबल्स में भी यही काम करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स। अब 2 है 3 है, अगर हम जितने मर्ज़ी वेरिएबल्स ले लें, एन मतलब 5 10 15 जितने मर्ज़ी वेरिएबल्स ले लें, उसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, अब फंक्शन एफ इन एन वेरिएबल्स का वो फंक्शन है जिसमें एन तादाद के वो वेरिएबल्स हैं। इज़ अ रूल डेट असाइंस अ यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर w आ जाएगा एफ ऑफ x1 x2 x2 सो ऑन xn, जितने भी इसमें वैल्यूज़ होंगी उसका आंसर जब हम पुट करेंगे इकट्ठा तो वो एक यूनिक रियल नंबर हमारे पास हासिल हो जाएगा हर एक पॉइंट के लिए इन सम सेट डी ऑफ एन डिमेंशनल स्पेस। वो एन डिमेंशनल स्पेस होगी, जितना जो भी हम एन लेंगे 5 है तो 5 डिमेंशनल स्पेस आ जाएगी। ये भी मखसूस डिमेंशनल स्पेस होती है, हम हर एक नंबर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम वो सेट जो होगा वो डोमेन सेट जो एन डिमेंशनल स्पेस में जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं वो सब हम इसमें पुट करके देखेंगे तो हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर हासिल हो जाएगा। तो डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सर्कल्स एंड डिस्क से आप सब वाकिफ़ हैं। सर्कल में क्या होता है, सर्कल अंदर से अगर ख़ाली है
तो हम उसे कहते हैं सर्कल। अगर वो अंदर से भरा हुआ है, जैसे डायग्राम आपके हैंडआउट्स में बनी हुई है, ए है जो वो सर्कल है और जो बी फिगर है वो डिस्क की है। सर्कल की इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर। ए आपके पास यहाँ पर इसका रेडियस होगा सर्कल का, और डिस्क क्या होगा, डिस्क होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस और इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो अगर ए इक्वल आ जाए तो वो सर्कल है, अगर लेस और इक्वल आ जाए तो वो आपके पास डिस्क की इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला बोलते हैं इस तरह की फिगर को पैराबोला बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ओपन हो। अगर ऊपर की तरफ ओपन हो तो वो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर मैंने जो ड्रा किया है ग्राफ वो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ड्रा किया है। और अगर नीचे को हो जाए तो वो नेगेटिव साइन आ जाता है। वैल्यूज़ इनकी सेम होंगी, जस्ट नेगेटिव साइन इसको रिवर्स कर देगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसी तरह यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्योंकि अबव नीचे है, वाई एक्सिस के नीचे है, इसलिए यहाँ पर वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो नेक्स्ट अब हम पैराबोला ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करेंगे, जो कि एक पैराबोला बनेगा। याद रहे पैराबोला हमेशा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है कि हमेशा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला ही बनता है। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल ड्रा कर लिया जिसमें ऊपर मैंने x लिखा है, नीचे y लिखा है। ऊपर x की वैल्यूज़, चूँकि x डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो x हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करूँगा। पहला आ गया -3, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ -2, एक -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर -3 अगर पुट करूँ तो -3 का स्क्वायर 9, -4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस तो ये +12 हो जाएगा, और +3 तो ये टोटल आंसर आपका आ जाएगा 24। इसी तरह -2 पुट करें तो आपका आंसर आता है 15, 8 पुट कर -1 पुट करें तो आपका आंसर 8 आता है। इसी तरह 0 पुट करने से आपका आंसर 3 आएगा, 1 पुट करने से आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह -1, 0, 3, 8 और 6 पुट करें तो 6 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12, -4 6 ज़ा 12, 12 माइनस 6 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36, 36 माइनस 6 4 ज़ा 24, आपके पास 12 आ जाएगा। 12 + 3 इज़ इक्वल टू 15। इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं आपके पास, नेक्स्ट 7 की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया है, इसमें वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। एक्स की वैल्यू चूँकि मैंने यहाँ पर 6 तक पुट कर रहा था, पॉजिटिव 6, तो मैंने यहाँ पे 6 तक लिखी है, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मैं यहाँ पर -3 तक पुट कर रहा था, तो ये -3 तक पुट की है। और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही थी वो 24, 15, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी नहीं थी तो मैंने 15 तक ही लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होगा 2, 15। पॉइंट कैसे लिखे हमने, एक्स और वाई में लिखना है। ये एक्स और वाई है, एक्स यहाँ पर है -2 और 15, -2 और 15, क्योंकि एक्स नेगेटिव है यहाँ पर, वाई पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट सेकंड होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट होगा 2, -2 और 15। नेक्स्ट पॉइंट आपका -1 और 8 बन रहा है, ये -1 है और यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी एक जैसे डिस्टेंस होने चाहिए, एक्स में एक जैसे होना चाहिए, वाई में एक जैसा होना चाहिए, दोनों का आपस में एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 0 पे 3, एक्स का 0 यहाँ पर, और वाई का 0, वाई का यहाँ पर 3 है, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास 0, 3। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 0, एक्स का 1, वाई का 0, और ये वाला पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2, -1, एक्स का 2 ये और वाई का -1 ये, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आपके पास है 3, 0, 3 ये है और 0 एक्स का, वाई का 0 यहाँ पर होगा। और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 4 और 3, 4 पे आपने चले जाना है 3 पर, फिर 5 पे आपकी वैल्यू आ रही है 8, 5 पे आपकी वैल्यू 8 आपके पास ये आ जाएगा।
और नेक्स्ट 6 पे आपकी वैल्यू आ रही है अगेन 15। तो ये आपने पॉइंट, अब इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है। पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो आपके पास ये एक पैराबोला बन गया। तो हमने साबित भी कर दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पैराबोला बनाती है। एंड पे आपने जो पॉइंट थे, ये वाला जो पॉइंट था ये था -215। तो ये पॉइंट्स आपने लिख दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं लिखे? अगर पहले लिखते तो हो सकता है मैं इसको यहाँ पे लिख देता तो वो लाइन यहाँ से कट हो जानी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। तो ये पॉइंट आ गया 03, ये पॉइंट आ गया 10, ये पॉइंट आ गया 2-1, ये पॉइंट आ गया 30, ये पॉइंट आ गया आपके पास 43, और ये पॉइंट 58, और ये पॉइंट आपके पास 615। तो ये आपके पास एक पैराबोला फॉर्म हो गया। तो अगर आपके ये पॉइंट्स एक जैसे नहीं होंगे तो आपकी ये फिगर इतनी एक्यूरेट या पैराबोला नहीं बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपस में इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है वो एलिप्स है। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स आपके पास एक एलिप्टिकल शेप होती है। अगर आप सर्कल को थोड़ा आप खींच दें तो वो आपके पास एलिप्स बन जाती है। तो वो मुझे ज़रूरत नहीं है उसके लिए कोई काम करने की। उसकी जो लिखी हुई है आपके पास डिस्क्रिप्शन, उसमें लिखा हुआ है, इसकी फिगर भी बनाई हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। फोकाई एंड मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस पर फैला हुआ है तो उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और अगर वो वाई एक्सिस, जैसे एक राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जो फिगर है वो एक्स एक्सिस है मेजर उसका, और राइट साइड पे उसका वाई एक्सिस है। और अगर जहाँ पे मेजर वाई एक्स होगा वहाँ पे माइनर वाई होगा, और जहाँ पे माइनर एक्स होगा वहाँ पर मेजर वाई होगा। तो इसी तरह सेंटर उसका ओरिजिन है, एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट है, और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है x² + a² + b² = 1। और इसी तरह एलिप्स दूसरा जो है उसकी लिखी हुई है x² + b² + y² + a² = 1। तो ये आपके पास एलिप्स की डिस्क्रिप्शन आ गई। नेक्स्ट है हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है? ये आपके पास पैराबोला थे, पैराबोला है। अगर इस पैराबोला को यहाँ पे हम, ये पैराबोला बने होते हैं, अगर इन पैराबोला को उल्ट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोला बन जाते हैं। इसको मैं यहाँ ड्रा कर दूँ, इसको ऐसे, दोनों को ऐसे ले आऊँ, तो ये मेरे पास हाइपरबोला बन जाएगा। और हाइपरबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है x² / a² - y² = 1। और इसके एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस भी आपके आगे लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, ज़हन-नशीन कर लेना है इनको अच्छी तरह। तो आज का लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।